हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। तो यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं लीड कोड की आज का डेली प्रॉब्लम का क्वेश्चन। और ये लीड कोड मीडियम लेवल के क्वेश्चन से है एक। तो क्वेश्चन का नाम है मैक्सिमम लेंथ ऑफ पेयर चेन एंड ये एक अच्छा प्रॉब्लम है आपको अगर ग्रेडी अप्रोच से आप इसको सोच रहे हो तब। ठीक है, कुछ लोग इसको डीपी अप्रोच रिकर्जन वगैरह से भी सॉल्व कर रहे हैं, बट यहाँ पे हम लोग इसको सिंपल रखेंगे और इसको एज ए सिंपल ग्रेडियंट सॉर्टिंग के हेल्प से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। बट उसके पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं एंड देन लॉजिक को पहले डेवलप कर लेते हैं एंड देन कोड वाले पार्ट पे चलेंगे। ठीक है, क्वेश्चन क्या कर रहा है आपके पास कि एक एरे इन है जहाँ पे पेयर्स हैं आपके पास। तो एक एरे जो दिया हुआ है, एरे का हर एक एलिमेंट एक पेयर है, तो एक तरीके का ये 2D एरे जैसा। वेयर पेयर आई में लेफ्ट और राइट मीन्स एक कहीं ना कहीं एक रेंज जैसी बात हो रही है। लेफ्ट और राइट आपको दिया हुआ है और हमेशा राइट जो होगा वो बड़ा होगा लेफ्ट से। तो इस चीज़ की श्योरिटी आपको यहाँ पे मिल जाती है। उसके बाद आपको बोला जा रहा है कि एक पेयर हम बना रहे हैं। अगर P1 का जो लेफ्ट राइट की जो वैल्यू AB और P2 की वैल्यू CD जो है, अगर इस कंडीशन को फुलफिल कर रही है मीन्स जो फर्स्ट पॉइंट है P1 जो है आपका, उसका एंडिंग उसका राइट वाला पार्ट एंड P2 जो नेक्स्ट पॉइंट है उसका जो बिगिनिंग है, तो बिगिनिंग इसका बड़ा होना चाहिए। इन सेंस अगर हम देखें यहाँ पे ग्राफ के थ्रू, तो लेट सपोज कि आपका जो फर्स्ट रेंज है यहाँ A से B तक गया और दूसरा हम कहीं ना कहीं इसके बाद शुरू हो रहा C और D। ठीक है, तो ये एक पेयर बना, आप ऐसे समझ सकते हो। बट अगर ये चीज़ इस तरीके से बनती, ठीक है, और ये ऐसे ओवरलैप कर रहा होता लेट सपोज, तो ये पेयर नहीं होता, यहाँ पे ये कॉमन हो जाता है इसमें। तो इस चीज़ को देखकर आप ऐसे भी समझ सकते हो यहाँ पे। तो अब इसने क्या बोला कि इस तरीके का जो पेयर है उसका मुझे चैन बनाना है, जितना लंबा का लंबा ऐसे पेयर बाई पेयर बन सकते हैं, मतलब इन द सेंस कि ये इसके बाद ये बना, फिर ये बना, फिर ये। तो इस तरीके से पूरा का पूरा मुझे ना चैन बना देना। तो आपको क्या करना है, उस जो एरे दे रखा है हमने उसके सबसे लॉन्गेस्ट चेन को आपको बनाओ और उसका लेंथ ही बस बताओ मुझे। चेन के इंटरवल से मतलब नहीं है, कौन कौन से उसमें इंटरवल आ रहे हैं वो मतलब नहीं है, बट हाँ मुझे चाहिए कि उसमें कितना लेंथ होगा और लॉन्गेस्ट जो लेंथ है वो बता दो बस। ठीक है, तो आप देखोगे तो यहाँ पे ये फंक्शन जो है कि इंट वैल्यू आपको एक्सपेक्ट करी रिटर्न करने के लिए बेसिकली लेंथ आपका रिटर्न करना है। और अगर यहाँ पे हम बात करें कंस्टेंट की, तो कंस्टेंट काफ़ी छोटे हैं, इन 1000 तक है एंड लेफ्ट राइट की जो वैल्यू वो भी 1000 तक की है। तो आप इजीली इसको इंट में डील कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एंड अगर हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के एनालिसिस पे भी बात करें तो ये आपको ऑलमोस्ट मतलब आराम से इन लॉग इन अप्रोच अगर आप लेके चल रहे हो तो आराम से हो जाएगी। आई थिंक बिगो इन स्क्वायर अप्रोच यहाँ पे आ भी नहीं पाएगा। ठीक है, अगर आप ज़्यादा ब्रूट फोर्स सोचने लगोगे तो बिल्कुल ही आउट ऑफ बाउंड चला जाएगा, वो कंस्टेंट के कहीं बाहर चला जाएगा। बट हम लोग यहाँ पे जो डिस्कस करेंगे अप्रोच वो ऑलमोस्ट आपका एन लॉग एन के अराउंड ही चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कंस्टेंट काफ़ी ज़्यादा टाइट तो नहीं है, बिल्कुल आपको मतलब सिंपल सा दिया हुआ है। ओके, तो सबसे पहले समझते हैं कि पॉइंट जो दिया हुआ है चेन है जो किस तरीके से फॉर्म होगा और हमारा लॉजिक किस तरीके से फिर बिल्डअप होना चाहिए। ठीक है, तो समझो सबसे पहला पॉइंट यह था कि हमारा चेन क्या होना चाहिए। जैसे ए बी हमने दिया, ठीक है, ए बी ये P1 का पॉइंट है और ये P2 है CD। तो C बड़ा होना चाहिए B से, इक्वल नहीं है, सिर्फ बड़ा। ग्रेटर वाले की कंडीशन होती है, इक्वल वाला यहाँ पे इग्नोर है। ठीक है, मतलब वो आपका बेसिकली वो आपका पेयर में काउंट नहीं होगा अगर इक्वल हुआ तो अब बात समझो, आप इटरेट करते 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 किसी ith पॉइंट पे खड़े हो और मुझे यहाँ पे हो ith पे, मुझे यहाँ से देखना है कि इसका जो पेयर होगा वो कौन होगा। उसके आगे मान लो कि मैं यहाँ तक इटरेट करके आ चुका हूँ, जो अपनी कैलकुलेशन है, मैं एक रैंडम पोजीशन पे खड़ा हूँ और यहाँ से मैं देख रहा हूँ कि कौन कौन से जिस पोजीशन पे मैं खड़ा हूँ वहाँ से कौन कौन पेयर बन सकता है और किस तरीके से मुझे उसको मतलब ऑर्डर में लेना चाहिए, कौन सा किस बाद आएगा फिर उसके बाद कौन सा पेयर बनेगा। ठीक है, तो आप ith पे खड़े हो और आप जब पेयर की बात कर रहे हो तो आप क्या करोगे, इसका कोऑर्डिनेट होगा कहीं A और B, लेट सपोज A1 B1, और आप इसके आगे बहुत सारे आपके पास पॉइंट हैं, बहुत सारे आपके पास पॉइंट हैं, सबके अपने अपने कोऑर्डिनेट है। मैं यहाँ पे थोड़ा सा कोऑर्डिनेट इस बीच में यूज कर रहा हूँ, आप समझ लो कि ऐसा कोऑर्डिनेट है। लेफ्ट राइट की बात को छोड़ो, कोऑर्डिनेट समझो, बस टर्म की बात हो रही है और ज़्यादा कुछ नहीं। तो
ये ith के रिगार्डिंग आपने एक पेयर को चूज करने की सोची, तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे पॉइंट होंगे जिसमें इसका जो सी होगा, ठीक है, उसका जो सी होगा मीन्स फर्स्ट पॉइंट जो होगा लेफ्ट वाला, वो इस B1 से बड़ा होगा, राइट। लेट सपोज यहाँ पे 1 और 5 है आपका, आपके पास मैं दे देता हूँ यहाँ पे 6 7, फिर मैंने दे दिया ठीक है 5 के बाद 8 9, ठीक है, एंड फिर दे दिया मैंने 10 11 लेट सपोज। तो अब आपके पास इस 1 5 के बाद आप देखोगे तो आपके पास बहुत सारे चॉइस है, आपको इसमें से कौन सा चूज करना है। क्यों, अब सबसे पहले क्यों ये मायने रखता है कि आपको कौन सा चूज करना है? मायने इसलिए रखता है क्योंकि यहाँ पे इसने बोला है लॉन्गेस्ट। तो अगर अगर जो सबसे अब ये लॉन्गेस्ट होने का लेट सपोज ये इतना बड़ा है, मैंने क्या किया फर्स्ट पॉइंट के लिए सबसे लास्ट वाले को चुन लिया, तब अगला जो कंडीशन चेक होगा वो इसके हिसाब से होगा। समझ रहे हो, ए बी सी वाला डी जो हम चेक कर रहे हैं, सी ग्रेटर देन बी, मतलब जो कमिंग पॉइंट है उसका फर्स्ट कोऑर्डिनेट बड़ा होगा जो लास्ट चुना हुआ है उससे। तो अगर आपने इसको इसके बाद आपने सीधा इसको चुन लिया तो इसके बाद तो कुछ है नहीं, तो ये बीच का जितने सारी पॉसिबिलिटी थी वो सबको आपने खा गए, वो सब आप उसको निगलेक्ट कर दिए। तो यहाँ पे इसलिए मायने रखता है कि आप जब फर्स्ट चीज को चूज कर रहे हो उसके बाद जो सेकंड चूज होगा वो बिल्कुल मतलब उसके बीच का कोई ऐसा पॉइंट नहीं होना चाहिए वो जो अवॉइड हो जाए, वो छूट जाए बेसिकली। तो आपको हर एक पॉइंट को कंसीडर करते हुए चलना है, और इस चीज के लिए आपको कहीं ना कहीं, अब देखो तो इस बी और इसके फर्स्ट को आप कंपेयर करोगे तो आपको बेसिकली ये सिंपल सी बात है कि 5 के बाद सबसे जो इससे बड़ा सबसे पहला जो बड़ा पॉइंट मिलेगा मुझे उसके साथ डील करना, फिर उसके बाद जो सबसे बड़ा मिलेगा फिर उसके साथ डील करने की जरूरत पड़ेगी। तो ये आपको सिंपल बता रहा है कि आपको कहीं ना कहीं इस चीज को सॉर्टेड रखना है, तभी आप डायरेक्टली उसको चेक कर पाओगे कि हाँ जो नेक्स्ट पॉइंट है ना भाई वो इससे बड़ा है कि नहीं। जैसे मैंने इसको शॉर्ट में लिखा ही है ऑलरेडी, अब मैंने इसको सफल में लिख दिया होता 10 पहले लिख देता, 6 बाद में लिखता, 8 को उसके बाद लिखता, तब 5 के बाद तो 10 मिल रहा, 6 भी मिल रहा, 8 भी मिल रहा, लेकिन आप किसको चूज करोगे? तो आपको वो ऑर्डर मेंटेन चाहिए, तो ऑर्डर मेंटेन मतलब कम सॉर्ट करना है आपको, सिंपल। तो अब आपने सॉर्ट कर दिया, पहला पॉइंट मेरा हो गया कि सॉर्ट कर देना है, तो मैंने कर दिया सॉर्ट, ठीक है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे सॉर्ट, सॉर्ट कर दिया हमने। तो सॉर्ट करने के बाद हमारा क्या होगा, ये फर्स्ट वाला जो कोऑर्डिनेट फर्स्ट वाला पॉइंट इसके हिसाब से मेरा एरे सॉर्ट है, ठीक है। तो अब जो मैं ith पे खड़ा हूं इसके बाद जो होगा वो मुझे पता है कि इसके बाद वाला जो होगा ये पॉइंट या तो बड़ा होगा या तो बराबर होगा, दो चीज ही हो सकता, समझ रहे हो, या तो बड़ा होगा या बराबर होगा। सॉरी इस 1 के कंपेयर में, नॉट फ्रॉम दिस 5, 1 के कंपेयर में ये बड़ा होगा या बराबर होगा, ठीक है। तो हमारा काम बड़े वाले से है तो वो चेक कर लेंगे, तो वो ठीक है। अब दूसरा कंडीशन ये था कि इससे बड़ा होना चाहिए, इस 5 से बड़ा होना चाहिए, तो मैं चेक करूंगा कि क्या ये 5 से बड़ा है या नहीं है। अगर ये 5 से बड़ा है तो मेरे पेयर में ये काउंट करेगा और मेरा काउंट जो होगा वो प्लस प्लस हो जाएगा। और चूंकि करेंटली अभी इस पेयर से मूव होकर मैं इस पेयर पे आ गया हूँ, तो मेरा जो प्रीवियस एक जो मैं अगर जो बी का जो मैं रख रहा हूँ उसको मैं मान रहा हूँ प्रीवियस के रूप में, मैं प्रीवियस वेरिएबल में इसके लास्ट वाले को, इसके राइट वाले को मैं स्टोर कर रहा हूँ। तो इसको मैं तब ये 5 की जगह अब 7 को अपडेट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि नेक्स्ट टाइम पे जब मैं इसके साथ इसको डील करूंगा तो 7 के कंपेरिजन में 8 को चूज करेंगे, फिर 8 जब 8 चूज होगा तो 9 के कंपैरिजन में 10 को चूज करेंगे, ऐसा कुछ फ्लो चलेगा आपका, समझ रहे हो। तो मेरे पास दो चीज है, एक तो मेरे पास काउंट वेरिएबल होगा जिसमें मैं काउंटिंग को इंक्रीज करता रहूंगा जब भी मेरे पास उस तरीके की बनेगी सिचुएशन, और उसके साथ ही साथ मेरे पास एक प्रीवियस करके एक वेरिएबल है जिसमें जो करंट में खड़ा हूं उसका अगर हम ए और बी की बात करें तो इस बी को मैं स्टोर कर रहा हूं। इसको क्यों स्टोर कर रहा हूँ? नेक्स्ट टाइम पे, ये प्रीवियस करने का मतलब करंट जहां पे मैं खड़ा रहूंगा उसकी पहले जो सिलेक्शन हुई है उसका ये राइट वाला पार्ट स्टोर कर रखा, और जो चेक करेगा अगली बार मैं चेक करूंगा कि जो हाँ ठीक है अभी मेरे पास ना एक्स वाई आ गया, मैं एक्स वाई पे आ गया, तब ये एक्स जो है वो इस बी से बड़ा होना चाहिए, इस कंपैरिजन के लिए बस इसका यूज हो रहा है, ठीक है। तो प्रीवियस को मुझे स्टोर करने की जरूरत है। तो एक चीज तो मुझे समझ में आ गया कि ठीक है मैंने सॉर्ट कर दिया तो फलाना फलाना ऐसे ऐसे कुछ आ गया है, ठीक है। जब मैंने सॉर्ट कर दिया तो ये चीजें हो गई, राइट। अब है कि ये अगर ये जो वैल्यू मैं देख रहा हूं ये बड़ा अगर नहीं हुआ,
तो एक कंडीशन और है। अब देखो, एक मैं एग्जांपल देता हूँ, डायरेक्ट आपको समझ में आ जाएगा। 1 5 मैंने रखा, ठीक है, उसके बाद मैंने रखा 6 7, ठीक है, सॉरी इसको 6 7 के जगह पे थोड़ी बड़ी वैल्यू देते हैं, 6 10, और उसके बाद मैं रखता हूँ 7 चलो 7 9 या 8 रखते हैं, ठीक। अब एज सुन एज आपने फर्स्ट पॉइंट पे आया, आपने फर्स्ट को पिक किया, काउंट हमारा यहाँ पे रखता हूँ मैं काउंट, और यहाँ मैं रखता हूँ प्रीवियस, ठीक है। अब ध्यान से समझते जाना, हम लोग पूरा स्टेप बाय स्टेप को तोड़ते हैं। यहाँ पे आए, इसको देखा हमने, हमारे पास अभी कुछ नहीं था, तो इनिशियली हमने इसको पिक किया और यहाँ पे काउंट अपना कर दिया इंक्रीज 1, प्रीवियस को सेट किया 5 पे, ठीक है। पूरा कोड वाला पार्ट आपको एक एक लाइन यहाँ से समझ में आ जाएगा। एज सुन एज हम 6 पे आए, हमारा कंडीशन क्या है, 5 से बड़ा होना चाहिए इसकी फर्स्ट वैल्यू 6, जो कि 6 बड़ा भी है, तो 6 ग्रेटर देन 5, ठीक है ना। हाँ तो ठीक है, तो काउंट हो गया हमारा 2 और प्रीवियस को सेट किया हमने 6, राइट, ठीक है। अब सॉरी, प्रीवियस को सेट करेंगे 10 पे, नॉट 6, 10 सॉरी। अब हमारे पास आया नेक्स्ट वैल्यू, और हमारी नेक्स्ट वैल्यू क्या है, 7। पहले हमने सॉर्ट कर रखा है, इस चीज़ का आपको ध्यान देना। अब हमारे पास क्या है, 7, जो कि 10 से 7 जो है वो 10 से बड़ा नहीं है, 7 10 से बड़ा है नहीं है। तो हमें क्या सोचना है, यहाँ पर आपको डायरेक्टली इसको छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, इसमें एक यहाँ पे और एक कंडीशन है जिसको आपको सोचने की ज़रूरत है, ठीक है। अब बताता हूँ मैं क्या है, इस 10 से ये बड़ा नहीं है, बट इसका देखो, ये जो 8 वाली वैल्यू है, ये इससे छोटा है, ठीक है। ये जब ये बड़ा नहीं है, जब ये वाला कंडीशन फुलफिल नहीं हो रहा है, तब ये वाली वैल्यू इससे भी छोटी है, इस 10 से भी छोटी है 8। तो इन दैट केस, इस केस में हमें इस वैल्यू को 10 से 10 पे ना रख के 8 पे मुझे चेंज करने की जरूरत है, अकाउंट वही रहेगा। इसका सेंस क्या है, इसका लॉजिक क्या बन रहा है, 1 से 5 का आपका लॉजिक ऐसे है, आपने ऐसे नहीं 6 to 10 ऐसे रखा, तो आप एक वाइडर रेंज को कवर कर रहे हो। बट हमें पता है कि जो नेक्स्ट वाली वैल्यू ये आ रही है, कम से कम ये तो इससे बड़ी होगी, इसके स्टार्टिंग इससे ज़्यादा इसके बराबर पे होगा, क्योंकि हमने सॉर्ट कर रखा है इस चीज़ को, तो ये 6 या 7 पे ही होगा, तो ठीक है, ये 7 पे तो आई, इससे ज़्यादा है। लेकिन इसकी जो लास्ट वाली जो कंपैरिजन के लिए जो वैल्यू हम यूज़ कर रहे हैं, वो इस वाली वैल्यू से छोटी है, तो इट माइट भी कि ये वाला काम करने के बाद मैं एक बड़े रेंज को, एक दूसरे पेयर को मैं कवर अप कर पाऊंगा। वही सेम चीज़ है जो मैं आपको ऊपर बता रहा था कि फर्स्ट को सीधे लास्ट से कंपेयर ना करना है, जितना छोटा से छोटा हो सके हम वहाँ पे कंपेयर करेंगे। तो क्योंकि ये जो प्रीवियस की वैल्यू और छोटी हो सकती है विथ सेम काउंट, हम इसको छोड़ के इसको पिक कर लिए हैं, ऐसा कुछ है। तो ऐसा हिसाब से ये 10 से घट के ये 8 पे हो गया, और नेक्स्ट टाइम लेट सपोज कि यहाँ पे कोई वैल्यू 9 to 10 होगी, तो मैं इसको पिक कर पाऊंगा इसके साथ, और अगर ये रखता तो नहीं पिक कर पाता। तो इस अप्रोच के साथ हमें ये दूसरे वाले कंडीशन को भी देखना पड़ेगा कि इफ ऐसा कुछ है और प्रीवियस की जो वैल्यू है वो बड़ी हो गई, 10 बड़ी हो गई किसके, ये जो करंट है, मतलब जो पेयर ऑफ आई का 1 वाला पार्ट है, जो राइट वाला पार्ट है, इससे अगर बड़ी हुई, तो मुझे जस्ट क्या करना है, प्रीवियस को अपडेट करना है, ना कि काउंट को बढ़ाना है। काउंट चेंज नहीं होगा, सिंपल ये है कि इसको छोड़ो इसको पकड़ो, तो एक को घटा एक बढ़ा, काउंट सेम रह गया, ठीक है। आई होप कि आपको इसमें समझ में आ गया होगा। बट इसके बाद हम चलते हैं कोड वाले पार्ट में, और कोड में आई थिंक कुछ भी बचा नहीं होगा अगर आप समझ गए हो तो सॉर्ट सबसे पहले करना है, ठीक है। एम ले लिया, काउंट ले लिया, प्रीवियस ले लिया, यहाँ पे अब सिंपल 0 पे हमने रख रखा है, तो 1 से कंपेयर करना शुरू करेंगे, और पहला कंडीशन वही कहते हैं कि अगर प्रीवियस वाला मतलब बड़ा मिला, ठीक है, जो कंडीशन हमारा है क्वेश्चन में दिया उसके साथ सेटिस्फाई हो रहा है, तो हम काउंट को इंक्रीज करेंगे, प्रीवियस को सेट करेंगे। और अगर नहीं मिल रहा है, तो ये दूसरा कंडीशन जो था इनहेंसमेंट का, एक को छोड़ो और दूसरे को पकड़ो, तो छोटा हो जाएगा अपना रेंज, तो उस केस के लिए प्रीवियस को अपडेट करेंगे अगर ऐसा कुछ मिलता है तो। और फाइनली काउंट को सिंपल रिटर्न कर देना आफ्टर इटरेटिंग 1 to a-1 तक, ठीक है। तो बहुत सिंपल सा कोड था, बट हाँ जो भी है कि लॉजिक आपको थोड़ा समझने की जरूरत है, और खासकर ये वाला पार्ट जो है बिल्कुल आपको समझने की जरूरत है। नहीं समझ में आया तो थोड़ा रिमाइंड करो, पीछे जाओ, फिर से देखो, और उसके बाद भी समझना है तो कमेंट बॉक्स में डालो, अपने डाउट को पूछ लो। वैसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको काफ़ी हेल्पफुल लिंक मिल जाएंगे, जैसे आपको इस क्वेश्चन का
लिंक मिल जाएगा आपको, इस कोड जो कोड हमने डिस्कस किया उसका लिंक मिल जाएगा, साथ ही साथ banrymagic.in जो आपको ब्लॉग का पेज है वो उसका लिंक मिल जाएगा, और बहुत सारे डिफरेंट आपको प्लेलिस्ट जो इम्पोर्टेंट है आपके लिए काफ़ी यूजफुल भी साबित हो सकता है, तो वो सब आप नीचे देख लेना। ठीक है, अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाना, तो आप फैला देना, लोगों के साथ शेयर कर दें अपने दोस्तों कॉलेज वॉलेज में जो भी। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, बाकी अगली वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, चलो बाय बाय।